हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, मास्टर शुआन ने यूहाओ, वांगडोंग और सियाओ को सोल बोन दिया था, जहां पर कि वे इसे एब्जॉर्ब करने लगे थे। इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वे तीनों अभी भी, और हम कुछ देर बाद देखते हैं कि वे लोग इसमें कामयाब भी हो रहे थे। और फिर यूहाओ खुश होते हुए कहने लगता है कि मेरी सोल पावर लेवल 30 से आगे चली गई है। इसके बाद हम देखते हैं सिया भी लेवल 30 में ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो गई थी, और अब इसीलिए वे सभी इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत ही जोरों की हलचल होने लगती है और कोई मास्टर सुहान को आवाज़ लगाते हुए कहने लगता है कि तुम जल्दी से बाहर आओ। तब इसकी वजह से हम देखते हैं कि श्रेक एकेडमी के बाकी के सभी लोग भी परेशान होने लगते हैं। और वहीं यूहाओ मास्टर मुझसे पूछते हैं कि यहाँ पर अचानक से ये क्या होने लगा, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि मास्टर मो को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती है। इसीलिए वो यूहाओ से भी कहते हैं कि तुम्हें इसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए तुम ये सब बाकी के लोगों पर छोड़ दो। और इसके बाद मास्टर शुआन और बाकी के लोग उनसे डील करने के लिए वहाँ से निकल चुके थे और वे सभी गेट के सामने आ गए थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर वुमेन सेक्ट के बहुत सारे स्टूडेंट्स आ गए थे, इसीलिए इसे देख श्रेक एकेडमी भी इनका सामना करने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो गया था, क्योंकि वे इतनी आसानी से उनको कुछ भी गलत हरकत नहीं करने देना चाहते थे। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर नमेनन सेक्ट का मास्टर भी आ गया था, जिसे देख मास्टर सुहान उसका सामना करने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो गए होते हैं, और इसीलिए वे उससे पूछने लगते हैं कि क्या तुम हमारे साथ जंग का ऐलान करना चाहते हो। लेकिन यह सुनकर वो मास्टर गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम ऐसी बकवास बातें बंद करो, और मैं केवल इतना चाहता हूँ कि तुम जल्दी से मुझे यूहाओ को हैंड ओवर कर दो। तब इसके बारे में सुनकर यूहाओ भी पूरी तरीके से हैरान हो गया था, और फिर वो कहने लगता है कि वह तो मेरे लिए आया है। जिसके बाद मास्टर मो कहने लगते हैं कि वो नमन सेक्ट का मास्टर है, जो कि कभी भी हार नहीं मानता है, और नमन सेक्ट हमेशा से ही काफ़ी डोमिनेटिंग रहा है। लेकिन वे अपने डिसाइपल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं। और उसके बाद वे यूहाओ से बताने लगते हैं कि तुम्हारी स्पिरिचुअल आई तुम्हारी ओरिजिनल मार्शियल सोल है, और इसी वजह से वे तुम्हें अपने सेक्ट के मेंबर के रूप में ट्रीट कर रहे हैं, और उनका इस पर रिसर्च भी टॉप पर रहा है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास में कोई ना कोई तरीका जरूर होगा जिसका यूज करके वे तुम्हारी स्पिरिचुअल आई को फिर से अवेकन करा सकते हैं। यह सुनकर यूहाओ भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और उनसे पूछने लगता है कि क्या सेकंड अवेकनिंग हो सकती है। तो इस पर मास्टर मो कहने लगते हैं कि बॉडी मार्शल तो ऑर्डिनरी मार्शल आर्ट से पूरी तरीके से अलग होती है, इसीलिए ऐसा हो सकता है कि वह सेकंड अवेकनिंग के लिए तुम्हारी मदद कर सकते हैं, जिसके बाद तुम्हारे मार्शियल सोल का लेवल हायर लेवल में अपग्रेड हो जाएगा, और उसी के साथ साथ तुम्हारी ताकत भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि नामन सेक्ट के मास्टर ने अपनी सोल रिंग्स को एक्टिवेट कर लिया था। अब इस तरह से वे मास्टर शुआन का सामना करने के लिए भी रेडी हो जाते हैं। तो इससे देख मास्टर मू यूहाओ से कहते हैं कि अगर तुम नमन सेक्ट को ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारा सेक्ट एकेडमी तुम्हें इसके लिए एक बार भी नहीं रोकेगा। लेकिन यूहाओ किसी भी कीमत पर सेक्ट एकेडमी को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था, इसीलिए वो मास्टर मू से कहने लगता है कि सेक्ट एकेडमी मेरा घर है और टैंग सेक्ट मेरा सेक्ट, इसीलिए मैं कभी भी इसके बारे में अपने डिसीजंस को नहीं बदलूंगा। तब इसकी ऐसी बात सुनकर मास्टर मू और वांगडोंग और सियाओ इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और मास्टर मू कहने लगते हैं कि तुम तो सच में बहुत ही अच्छे हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मास्टर शुआन ने भी अपनी सोल रिंग्स को एक्टिवेट कर लिया था, और अब इस तरीके से वे नमन सेक्ट के मास्टर का सामना करने के लिए रेडी हो गए थे। तो अभी हम देखते हैं कि नमन सेक्ट का मास्टर इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ गया था, इसीलिए इन दोनों के बीच काफ़ी शानदार तरीके से फाइट होने लगती है। और फिर हम देखते हैं कि वे दोनों एक दूसरे को बहुत ही शानदार टक्कर भी दे रहे थे। इसके बाद मेनन सेक्ट का मास्टर सुआन से कहने लगता है कि हम दोनों ही लेवल 98 में हैं, लेकिन असल में क्योंकि तुम्हारे पास 200 साल वाले सोल रिंग की कमी है, इसीलिए तुम चाहे जो कुछ भी कर लो तुम मुझे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाओगे। लेकिन तभी उसी वक्त देखते हैं कि यहाँ पर कोई लाइट पावर आने लगती है, जिसे देखते ही नमन सेक्ट का मास्टर कहने लगता है कि यह
तो यह लाइट यहाँ पर क्या कर रहा है, और इसीलिए वो इसे देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हुए कहता है कि क्या अभी भी वह नहीं मरा है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो लाइट ड्रैगन असल में मास्टर शू का मार्शल सोल होता है, और फिर वे नामन सेक्ट के मास्टर उनसे कहने लगते हैं कि मास्टर तो अब राख बन गई है, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि फिर तो लाइफ एंड डेथ के बारे में मेंशन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर मैं तुम्हें केवल इतना बताना चाहता हूँ कि यहाँ मेरे डिसाइपल्स हैं जिसने कि श्रेक अकेडमी में ही रहने के लिए डिसाइड किया है। असल में वो यू हाओ की बात कर रहे होते हैं, और इसीलिए अगर तुमने कोई भी हरकत करने की कोशिश की तो फिर उसके बाद जो होगा तुम उसके लिए खुद ही जिम्मेदार होगे। इसीलिए आखिरकार मास्टर बोशी उनकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था, और वो कहने लगता है कि आज मैं केवल तुम्हारे लिए इस बात के बारे में भूल जाता हूँ, लेकिन इसके बाद भी हमारे नामन सेक्ट इस लड़के के लिए इतनी आसानी से गिव अप नहीं कर सकता है। इसके बाद वो मास्टर मुंह से कहता है कि मैं बाद में तुम्हें देख लूंगा, और अब इतनी बात कहने के बाद वो अपने लोगों को वहां से लेकर चला जाता है। और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मास्टर मू और बाकी लोग भी मास्टर शुआन के सामने आ गए थे, और वहां पर भी उनको ग्रीट करने लगते हैं। तो मास्टर मू मास्टर शुआन से कहते हैं कि तुम सिटी में जाकर लोगों को शांत कराओ, और फिर वे मास्टर शुआन के अलावा बाकी लोगों को भी यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वे मास्टर शुआन, यू हाओ, वांग डोंग और सियाओ को लेकर अंदर आ गए थे, जहाँ पर वे सबसे पहले मास्टर शुआन से कहने लगते हैं कि तुम्हें बूसी के बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिजिकल ताकत के मामले में बॉडी मार्शल सोल के पास में अपनी यूनिकनेस है, और इसीलिए मैं उसे किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। कि फिर मास्टर मू आगे कहने लगते हैं कि इसके ब्रदर के साथ में मेरा फाइट हुआ था, जो कि उस समय नमन सेक्ट का लीडर था, और वहाँ पर मैंने बाई चांस उसको हरा दिया था, लेकिन इसी दौरान ओरिजिन भी हर्ट हो गई थी, और इसीलिए उसे पूरी लाइफ के लिए डिसेबिलिटी हो गई। इसके बाद मास्टर उदास होते हुए कहने लगते हैं कि अब ड्रैगन गॉड के पास में वो ग्लोरी नहीं रहा जो कि पहले हुआ करता था। लेकिन यह सुनते ही मास्टर शुआन उनसे कहने लगते हैं कि आपको इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप तो श्रेक के पवेलियन मास्टर हैं। लेकिन फिर मास्टर में उदास होते हुए कहने लगते हैं कि इंसानी लाइफ की एक लिमिट होती है, और इसीलिए मुझे भी फील हो रहा है कि मैं बहुत ही कम समय में अपने लाइफ को खो दूंगा। तभी इनकी ऐसी बातें को सुनकर वे सभी लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगते हैं, और इसके बारे में सुनकर यू हाओ तुरंत उनके सामने आकर बैठ गया था। कि मास्टर मू यू हाओ से कहने लगते हैं कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, मैं तभी समझ गया था कि तुम्हारे पास कोई ना कोई स्टोरी जरूर होगी। तुम्हारी आंखों में भले ही कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, पर तुम्हारी आंखों की गहराइयों में वो छुपा हुआ पेन मैं साफ साफ देख पा रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐसी बात सुनकर वांग और सिया भी इस बात से काफ़ी ज़्यादा उदास हो गए थे, और फिर मास्टर मू यू हाओ से कहते हैं कि इसके साथ अब तुम्हारी पेन गायब हो गई है, और मुझे लगता है कि ऐसा इसीलिए हुआ होगा क्योंकि तुम श्रेक अकेडमी को अपना घर समझते हो। और ये सब सुनकर यू हाओ की आंखों में आंसू आ गया था, और फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ पर सभी के साथ में बिताए हुए पलों को याद करने लगता है। इसके बाद मास्टर मू यू हाओ से कहने लगते हैं कि मैंने बूसी से बोल दिया है कि तुम मेरे डिसाइपल्स हो, इसीलिए जब तक तुम श्रेक अकेडमी में रहोगे उसके पास में तुम्हारे बारे में कोई भी आइडिया नहीं होगा। तभी मास्टर शुआन यू हाओ को डांटते हुए कहते हैं कि अरे स्टूपिड लड़के, तुम इतने भी बेवकूफ़ क्यों हो रहे हो, तुम मास्टर मू का डिसाइपल क्यों नहीं बन जाते हो। अब इसके बारे में सुनकर यू हाओ इस बात से पूरी तरीके से हैरान हो गया था, और फिर हम देखते हैं कि वह तुरंत ही मास्टर मू का डिसाइपल बनने के लिए भी मान जाता है। तो इसे देख मास्टर मू कहते हैं कि तुम जल्दी से खड़े हो जाओ, और वहीं पर हम देखते हैं कि वांग डोंग सियाओ भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए थे। और ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।